हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज फाइनली आप सभी बच्चों का कॉर्पोरेट अकाउंट का एग्जाम फिनिश्ड हो गया। और अभी एसओएल का नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बच्चों की कंप्लेन ये है कि सर पेपर जो है वो लेंदी आया था। पेपर मतलब टाइम लग गया। तो डेफिनेटली मैं भी कहूँगा पेपर लेंदी था। इनफैक्ट बीकॉम प्रोग्राम के पेपर में तो मिस्टेक्स भी करी हुई थी कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन दो दो बार मैंने देखा प्रिंट है और सही से चीजें नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि 6 महीने में एक क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं बना पाते और एरर क्यों करते हैं। एरर फ्री होना चाहिए। अब इससे बच्चों को काफी प्रॉब्लम भी हुई होगी। और कुछ बच्चों ने तो मुझे जहां तक लगता है कि दोनों फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। 24 मार्क्स का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया हुआ था। और ऑनर्स का फिर भी ठीक था पेपर, उसमें एरर नहीं था, प्रोग्राम वाले में था। अब बच्चों का कहना था कि सर एचआरएम के नोट्स मिल जाते। तो मैं आपको कुछ बातें पहले से ही क्लियर कर दूं कि एचआरएम के नोट्स का मतलब क्या होता है, ये समझो। नोट्स का मतलब होता है हमारा कि भाई मैं आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं जो एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं काफी सालों से। क्योंकि डीयू का जो अपना ट्रेंड है पेपर बनाने का है, वो क्या करते हैं कि पास्ट ईयर, जिसको हम पी वाई क्यू बोल देते हो आप, पास्ट ईयर के क्वेश्चन से बनाते हैं। अब यहाँ पे पी वाई क्यू का मतलब ऐसा नहीं है कि 2025 का पेपर से पूरा पेपर उठ के आ जाएगा, कभी नहीं होगा। पीवाईक्यू का मतलब होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत पुराने 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए तो आप भी अपने नोट्स बना सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है, ना तो एचआरए का 10 ईयर आया, एचआरएम का 10 ईयर आया, और ना ही आपके पास किसी 10 ईयर में क्वेश्चन होता है। तो मैं आपके लिए बहुत, क्योंकि हमारे पास पेपर पड़ा होता है ढूंढ के कंसाइज करके, वैसे तो सुबह डाल देता लेकिन थोड़ा टाइम लग गया। उसको करने के बाद आपके लिए जो है वो नोट्स मैंने बना दिया है और वो पांचों यूनिट के आपको एक साथ मिल जाएंगे। और जिन बच्चों को उसका पीडीएफ चाहिए तो फाइनली वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जाके हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसके अंदर देखो, मैं आपको आंसर्स नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दे रहा हूं। और आंसर्स आप अपने हिसाब से बुक्स वगैरह से जैसे भी है आप करेंगे। मैं इसमें आपको बता दूं रेफरेंस किससे लेंगे। अगर आपके पास 10 ईयर है, सपोज करो आपके पास 10 ईयर है, वैसे 10 ईयर इस बार नहीं आया था, पिछली बार, तो वहां से रेफरेंस ले सकते हैं, नंबर वन। अगर पीडीएफ वगैरह है आपके पास। दूसरा, जो एसएल की बुक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, एसएल की बुक बहुत अच्छी है। मतलब थ्योरी के मामले में तो मैं उनको अच्छा मानता हूं। तो एसओएल की वेबसाइट पे जाइए या गूगल पे ढूंढ लीजिए कि एसओएल की बुक कौन सी है। रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे ये ना सोचे कि एसओएल की बुक है, भाई आपके प्रोफेसर ने ही बनाया हुआ है वो बुक। तो इस बुक में से आप रेफरेंसेस लेके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यूनिट नंबर वन की हम बात करें तो यूनिट नंबर वन में टोटल मैंने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, 9 क्वेश्चन है। और 9 क्वेश्चन की बात करा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज यूजुअल आपने पढ़ा भी होगा अब तक, तो एचआरएम का, रिसोर्स मैनेजमेंट का, डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स या नेचर या ऑब्जेक्टिव। ये तो हर एक चैप्टर में होता है यार, नेचर फीचर ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है। तो ये इसके अंदर ये है 2017, 18, 19, 23, 24 में पूछा गया है। तो 25 में नहीं आया तो 26 में ही आने के चांसेस बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आएंगे पार्ट में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, तो इस 9 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन। ऑनर्स में कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। ऑनर्स में थोड़ा 6-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और प्रोग्राम के अंदर 9-9 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद एचआरएम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग टू द और एंड फायरिंग ऑफ पीपल, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कमेंट। तो ये आपको क्वेश्चंस आप पढ़ रहे होगे कॉलेज में, पहले से ही पढ़ रहे होगे, तो यू नो वेरी वेल कि ये कैसे होगा। पहला यूनिट है हमारा रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये 2017, 18, 22, 23, 24। तो मैं अगर कंपैरिजन करूं कि सर इसमें से और इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सर ये भी 3 बार आ गया है। इनफैक्ट मैंने 2025 के भी क्वेश्चन पेपर को कवर किया हुआ है। सर ये 19 और 22 में आया, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो। सर ये 2017 में पूछा गया था, तो मैंने डाल दिया है, पेपर में आया है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बाद में रिपीट ही नहीं हुआ, तो इसको लेस इंपॉर्टेंस यानी इस क्वेश्चन को अवॉइड भी कर सकते हो। इसके बाद 2018 में आया, एक ही बार आया, इस क्वेश्चन को भी अवॉइड कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते और इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते, बस ये एक बार पूछा गया है हमारा। तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो एनालिसिस जब मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, अब आप किसको, जो एक या दो बार आया, ध्यान देना, जो आपका जैसे कि ये 2 बार आया है, तो इस क्वेश्चन को, या एक बार आया, इस क्वेश्चन को बस मैं रीड करके जाऊंगा, बस मैं रीड करके जाऊंगा, क्या आ गया तो मैं लिख दूंगा। और जो इस तरीके से 4-4 बार और या फिर 5-5 बार पेपर में आ रहा है, इसको मैं याद करके जाऊंगा, लर्न करके जाऊंगा और सारे पॉइंट भी लर्न करूंगा।
सो दैट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आऊं पॉइंट वाइज पॉइंट। याद रखिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। देखिए यूनिट नंबर 2 आपका प्रोक्यूरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से है। पहला देखो, ये इतनी बार आया है तो इसको मैं लर्न करूंगा, इसको मैं रीड कर लूंगा। अगला क्वेश्चन जॉब डिस्क्रिप्शन है तो इसको मैं लर्न करूंगा। इस बार मैंने पढ़ाया नहीं, काफी काफी सारे बर्डन आ जाते हैं सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट टाइम वाले बच्चे जो आपके जूनियर होंगे डेफिनेटली उनको मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 2 में मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 ही क्वेश्चन दिए जिसमें से 4 एग्जाम में आएंगे। तो ये आपको याद तो देखो आपको करना पड़ेगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी देख लेते हो। मेरा काम था आपको प्रॉपर बताना कि आपका एग्जाम कहां से आएगा। क्वेश्चन पता चल गया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया आपका एक तरीके से, आंसर आपको देखना है वहां पे। अब यूनिट नंबर 3 में मैंने बड़े कम क्वेश्चन दिए हैं, यूनिट नंबर 3 से मैंने बहुत ढूंढा 5। तो इन कामों में आपको लग रहा होगा सर ये तो ऐसे ही हो जाता है। नहीं भाई, इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एक क्वेश्चन को देखना, फिर से पलटना, फिर से टाइप करना, फिर से देखना। तो ये देखो आपके कितनी बार आया हुआ है। इनफैक्ट ये 8 नंबर 15 नंबर में भी क्वेश्चन आया है 8 नंबर में। मैं मार्क्स भी लिख रहा था लेकिन मैंने सोचा यार बहुत टाइम लग जाएगा, इतने बच्चों को पढ़ने दे दो। ये देखो 3 बार आया है, ये भी देखो 3 बार आया है, ये 2 बार आया हुआ है। देखो 21 के बाद सीधा 25 में आ गया, ये 23 और 24 है तो मेरे हिसाब से 25 में भी आ सकता है ना। आप अच्छे से जानते हो इसके आंसर्स कहां से लिखना है। तो आंसर्स के लिए क्या फॉलो करना है आपको, एसओएल की बुक फॉलो करो, बेस्ट है। आप प्रिंट आउट है आपके पास, हार्ड कॉपी है वट एवर, या फिर 10 ईयर फॉलो करो। जो राइटर्स की बुक्स है एचआरएम के अंदर, अगर आपके पास अवेलेबल है, लाइब्रेरी से ले रखा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप कंसाइज वे में देखना है इसको, ठीक है ना। यूनिट नंबर 4 के अंदर देखिए कितने क्वेश्चन है आपके, टोटल 8 क्वेश्चन है। टोटल ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिट नंबर 4। परफॉर्मेंस अपीयर एंड आपका कंपनसेशन। परफॉर्मेंस के बाद क्या है हमारा, कंपनसेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो किस तरीके से कंपनसेशन आप देखेंगे इसके अंदर। यूजुअली जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो इसको पढ़ने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इसमें लिखना क्या है। ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे। जैसे कंपनी लॉ था वहां पे टर्म्स था, कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर मैंने कहा थ्योरी नहीं आएगा। बहुत बच्चे तो कह रहे थे कि सर आप बहुत नेगेटिव हो और आप बहुत डिमोटिव करते हो, आपने बोल बोल के तो हमें डरा दिया है। देखो मैं कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर चैलेंज के साथ बोल रहा था कि भाई लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी और बहुत हद से ज्यादा आएगी। अब मैं इसके लिए चैलेंज करता हूं कि आप आज भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो ये कर सकते हो। तो जो चीजें पॉसिबल है उसके लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर आपको थ्योरी रीड करना है, चीजें समझना है और एग्जाम में रिटर्न करना है। अगर आप माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके लिखते हो तो आप बड़े सारे पॉइंट्स वगैरह लिख सकते हो। जो चीजें पॉसिबल है मैं वो बोलूंगा, वो मैं बट शुगर कोट करके कभी भी नहीं बोलूंगा आपको कि भाई कर लो तुम हो जाओगे नहीं हो जाओगे। तो जैसा था, एक बच्चे का, काफी बच्चों का कमेंट भी मैंने पढ़ा, नेगेटिव पॉजिटिव एनीवेज वो देखेंगे क्या है। आप अभी ये देख लीजिए, कॉन्सेप्ट पे ब्रांड कंपनसेशन सिस्टम। तो देखिए ये लगातार आ रहा है। यूनिट नंबर 5 में भी 8 क्वेश्चन है, तो ये यूनिट नंबर 5 तो पूरे क्वेश्चंस बना दिए। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नीचे ईयर, तो मेरे हिसाब से मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। जैसे ये तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है यार, मैं आपकी जगह होता तो इसको अच्छे से पढ़ लेता। तो अगर मैं इसके पीडीएफ भी डाल दूंगा आपको, एंड इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे जैसे भी आपको अच्छा लगे बेटर लगे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस मुझे यही बोलना था। तो आपका ये पेपर एचआरएम का है और एचआरएम का पेपर आपको कैसे पढ़ना है वो सब बता दिया। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, जिनका सेमेस्टर 2 के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर जो है जैसा भी वट एवर कैसा भी गया, तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप मार्किंग है, और फाइनल अकाउंट जिसने किया होगा उसको स्टेप मार्किंग में नंबर मिला होगा। बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट करा आपने लेकिन आया ही नहीं। लेकिन देखो प्रोग्राम के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट आया लेकिन कहीं मेंशन ही नहीं किया कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो मैं तो हैप्पी नहीं था प्रोग्राम के पेपर से कि भैया एटलीस्ट सारी चीजें करेक्ट तरीके से बनाते। तो बस ऑल आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाके सीधा डाउनलोड कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर इसी में से आएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर अगर आपको लगता है कि मैंने सही कराया है, जिन बच्चे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, तो पहले मैंने कई बार इंटीमेशन दे दिया है, नेक्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर सकते हो। जिसको नहीं लगता है तो यूट्यूब पे मैं क्लासेस ले ही रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि जो मैंने एप्लीकेशन पे जैसे क्लासेस ली थी, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली आया हुआ है, इवन दो डिजिट भी चेंज नहीं है। क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे शायद दिखेगा नहीं, नहीं तो मैं डेफिनेटली दिखाता। मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे जब होऊंगा ना तो किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा। तो क्लास के अंदर क्या है, एक चैप्टर को कराने में काफी टाइम लगता है, और यहाँ पे क्या होता है वन शॉट में बड़े सारे कॉन्सेप्ट मुझे चाहते हुए सोचता हूँ ये भी करूंगा ये भी करूंगा तो लंबी हो जाएगी। तो ये फर्क रहता है।
अब सेमेस्टर 3 में मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप सेमेस्टर 3 में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, चाहे जहां भी पढ़े, चाहे आपको ऑफलाइन अच्छा लगता है ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन अच्छा लगता है ऑनलाइन पढ़िए। आप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं बस आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा। एज अ एक्सपीरियंस्ड मैं बोलूं तो एफएम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं करवाता हूं वहां पे। बिजनेस मैथ्स बहुत टिपिकल रहता है और बिजनेस सेट्स भी टिपिकल रहता है। रीजन, इस बार का पेपर कैसा आया था किसी भी आप कॉलेज में हो रेगुलर में पूछ लीजिएगा। और एसओएल वाले स्टूडेंट भाई आप ये मत समझिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप भी स्टार्टिंग से ही पढ़िएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।